हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है क्या बातें हो रही हैं अभी आपके बारे में। तो अभी इस वक्त क्या चर्चाएं कर रहे हैं लोग, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो, जितना होती है वो आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए, जिससे कि आपके लिए भी ये रीडिंग हो सके, क्योंकि रेजोनेट तभी कर पाती है जब आपकी एनर्जी पिक होती है। तो सब्सक्राइब करते हैं, आपकी एनर्जी आती है, कमेंट्स करते हैं, आपकी एनर्जी आती है, तो जल्दी से लाइक करिए और कमेंट्स करिए, शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी के काम आए। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया हुआ है, पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। अगर बेहद आवश्यकता है तो बिल्कुल आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग आपकी ऐसी की जाती है जब आप पे कर देते हैं, उसके बाद आपकी एनर्जी को पिक करती हूँ। एनर्जी पिक करने के बाद आप जो भी प्रश्न आपके रहते हैं वो सब आप पूछ सकते हैं, आपको गाइडेंस मिल जाती है, हीलिंग हो जाती है आपकी, आपको उपाय भी उसी में मिल जाते हैं एक बार रीडिंग बुक कराने में। और कॉल के माध्यम से आपकी रीडिंग मैसेज से, कॉल से हो जाती है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो मुझे कार्ड में दिख रहा है, देखो अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप ऊपर से बेहद खुश हैं, ठीक है, अपने आप को संभाल लिया है आपने। बहुत सारी परिस्थितियां आपके सामने ऐसी आई जिसमें कोई और होता इंसान तो डूब जाता, रोने के सिवा कुछ नहीं बचता उसके पास, लेकिन आपने उस परिस्थिति से निकलने की बहुत कोशिश की है। अपने आंसुओं को खुद ही आपने पहुँचा है, क्योंकि आप मुझे दिख रहे हैं बेहद अकेले। तो इस अकेलेपन को भरना चाहते हैं, उदास मन के अंदर ज़रूर है, चाहे ऊपर से कितना ही खुश है, लेकिन आप बिल्कुल भी उदास होना नहीं चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी खुशियाँ आपको नज़र भी आ रही हैं, हो सकता है कोई साथी, कोई इंसान या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको खुशी दे रही है। आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि हर परिस्थिति में खुशियाँ ढूंढ लेना, चाहे आपके ऊपर कितने ही परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े, लेकिन आपने कहीं ना कहीं रास्ते खोज ही लिए खुश रहने के। तो वो खुश रहना कोई गलत रास्तों को नहीं खोजा आपने हमेशा से चुने सही रास्ते। तो आपके बारे में यही बातें की जा रही हैं। बहुत सारे लोग जो आपको जानते हैं, आपके नज़दीक हैं, जिन्होंने आपके संघर्षों को देखा है, तो आज वो बहुत सारी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी इस वक्त आपके बारे में बेहद चर्चा हो रही है। ये देखो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलती है तभी से ये रेजोनेट होगी, तो आप इस वीडियो को कभी भी देख सकते हैं। तो देखिए अभी इस वक्त बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं लोग, आपके दुख को, आपके दर्द को कहीं ना कहीं महसूस कर ही लेते हैं, चाहे आप उनको छुपाना चाहते हैं, आप नहीं दिखाना चाहते कि आपके दिल के अंदर कितना दर्द भरा हुआ है। ये दर्द तो कहूँगी जैसे कि चोली दामन का संबंध हो गया है आपका और इस दर्द का, क्योंकि ये कभी ख़त्म ही नहीं होता आपके जीवन से। आप जब भी पहल करते हैं कुछ खुशियों की तरफ, या कुछ ये चाहते हैं कि अब मेरे जीवन में चीज़ें ठीक हो जाए, तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप दर्द में डूब जाते हैं। हालांकि आपने सीख लिया उन दर्दों में तैरना, कि आप दर्द की भरी हुई नदी में आपको जैसे कि छोड़ दिया गया, उसमें आपने हाथ पांव मारे हैं, अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की है, और उस दर्द से आपने उभरना सीख लिया है। जैसे एक इंसान नदी में डूबता है तो कहीं ना कहीं वो तैरना सीख ही जाता है, तो इसी तरीके से आपने सीखा है, आप आगे बढ़े हैं, उस दर्द को कहीं ना कहीं दिल के अंदर दबाकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आपने अपने क्रोध के ऊपर बहुत नियंत्रण किया है, काम किया है, वर्क मैं कहूँगी ये वर्क किया है, ये आपकी मेहनत है कि आपने उस क्रोध को नियंत्रित कर दिया जो कभी बेहद आता था। बिल्कुल आता था आपको क्रोध, क्योंकि आप समझते थे सबको अपना, बेहद आपने प्यार दिया है। तो लोग यही बातें करते हैं कि आपने सबके साथ बहुत अच्छा किया, सबको बहुत प्यार दिया, सबको लेके चलने की कोशिश की। इतने अच्छे इंसान होते हुए भी आपकी ज़िंदगी में इतने तूफ़ान कैसे आए? तो वहाँ लोग आपस में बात कर रहे हैं कि शायद अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, इसीलिए आपके जीवन में इतना बुरा हो रहा है। आपको बहुत अच्छा समझते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, अच्छा लोग नहीं समझ रहे हैं, अच्छे आप वास्तविकता में है,
क्योंकि मेरे कार्ड यहाँ दिखा रहे हैं आप बहुत प्योर सोल है। सन की एनर्जी भी आई है आपके जीवन में। आप जैसे जहाँ भी खड़े हो जाते हैं खुशियाँ बिखेर देते हैं। कितना भी किसी से मन मुटाव हो आप कोशिश करते हैं कि वहाँ उस व्यक्ति से भी आप बुरा ना बोलें, उसके भी जीवन में अच्छी चीज़ें हो जाए, सब कुछ अच्छा अच्छा घटित हो जाए, हर किसी के विषय में अच्छा अच्छा। तो कई दफ़ा दूसरों के साथ अच्छा करते करते अपने ही पैरों पे आप कुल्हाड़ी भी मार बैठते हैं। दूसरों के दिल की फीलिंग को समझ लेते हैं, दूसरों की बातों को समझ के उनसे अच्छा बर्ताव करना, चाहे उनके मन में आपके लिए कुछ भी चल रहा हो आप पॉजिटिव ही सोचते हैं। आपको ऐसा लगता है उनकी हर बात में, जैसे कि मैं अगर लव लाइफ की बात करूं या जीवन साथी की बात करूं, तो उनके नेगेटिव बर्ताव में भी, उनके गुस्से में भी आप प्यार ढूंढ लेते हैं। आपको ऐसा लगता है वो आपसे प्यार करते हैं इसलिए इतना गुस्सा दिखा रहे हैं। शायद उनके दिल में अब भी कुछ ऐसा है जिसके लिए वो आपके ऊपर इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो प्यार है, होगा उस इंसान को, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ या प्यार नहीं है। कार्ड है मुझे दिख रहा है, हाँ उस इंसान को प्यार है, लेकिन इतना ईगो से भरा हुआ, आपको पल पल टॉर्चर करने वाला इंसान, आप कब तक उस एनर्जी में फंसे रहेंगे। तो आपको तो बाहर निकलना है। ठीक है आप अकेले पड़ गए, आपके साथ कोई नहीं रहा, आप कहीं और अन्य नहीं जा पाए, आप किसी के बारे में सोच नहीं पाते हैं। हालांकि आप कोशिश बहुत करते हैं आगे बढ़ने की, आप सोचते हैं कि आप भी मैनिफेस्ट करते हैं न्यू लव को, आप डिजर्व करते हैं। दरअसल आप जो है इस बात को डिजर्व करते हैं कि बिल्कुल आपके जीवन में कोई अच्छा सच्चा प्यार करने वाला इंसान आए, क्योंकि डिवाइन आपको इस इंसान से बचा रही है जिस इंसान ने आपको बहुत घटिया ढंग से ट्रीट किया है, बहुत ही आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, हमेशा आपकी बेइज्जती की है, आपको हमेशा से जलील किया गया, हमेशा से आपको इग्नोर किया गया, हमेशा से आपका महत्व घटाकर ही देखा गया, हमेशा से आपको जैसे कि आप कम अकल हैं, आपको ज्ञान ही नहीं है, आपके अंदर बुद्धि नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, आपके अंदर कोई विवेक नहीं है। ऐसी दृष्टि से जिस इंसान ने देखा उसके दिल में अगर प्यार है भी तो वो किस काम का है। ऊपर भी दिखाता नहीं है, हमेशा आपके साथ बुरा बर्ताव करना। ये तो आप हैं जो पॉजिटिव सोच के उस इंसान के बारे में आप ये सोच लेते हैं कि हाँ ये इंसान मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन डिवाइन आपको हमेशा उससे बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि आप जो है आप ये कहूँगी इस इनाम के हकदार हैं कि आपके जीवन में आपको सच्चा प्यार मिले। तो यही बातें लोग कर रहे हैं आपके बारे में कि आप एक ऐसे इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी को गंवाए दे रहे हैं, आपने सुंदर समय अपना ख़त्म कर दिया जिस इंसान ने आपकी कभी कदर केयर नहीं की। अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। हो सकता है आप पीछे मुड़ के देखते हो, बार बार आपका दिल दिमाग यही कहता हो कि अब सही हो जाएगा। देखो लाइफ सबकी है, मेरी भी लाइफ में है, मैं भी सोचती हूँ कि शायद अब ठीक हो जाएगा, हर इंसान के दिल में होता है। तो जहाँ सच्चा प्यार होता है मैं ये कहूँगी वहाँ आस उम्मीद होती ही होती है, लेकिन जो आपके लिए कभी अच्छा रहा ही नहीं, डिवाइन ने खुद उसको आपसे अलग किया है परिस्थिति को। या तो आप सोचो क्या आपकी इस रिश्ते में कभी कोई गलती रही? जब आपकी गलती आपको नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि आप ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं जहां अपनी गलती को भी आप स्वीकार करते हैं, लेकिन ये लोग जो आपसे चिढ़ते हैं या आपके जीवन साथी हैं, ये लोग भी बातें कर रहे हैं, ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करते हैं, आप अहंकार में भर कर रहते हैं, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप कुछ हैं, आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है जो इनके अंदर नहीं है। हीन भावना से मुझे भरते हुए ये लोग नज़र आ रहे हैं। तो ये लोग आपके लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, जो भी हैं आपके घर परिवार रिश्तेदार पास पड़ोस से, ये कोई भी लोग हो सकते हैं, आपके खुद के जीवन साथी भी हो सकते हैं, जिनको ऐसा लगता है आप बहुत ईगोइस्टिक है, आप बहुत गुस्सैल है, उनको हमेशा ये डर लगा रहता है, हो सकता है अभी आप शांत हैं, हो सकता है ये परिवर्तन का आप ढोंग कर रहे हैं, हो सकता है इस गुस्से को आपने दबा लिया है, लेकिन आपके गुस्से से बहुत डरते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग बात कर रहे हैं कि आप कब विस्फोट हो
जाएगा, आपके मुंह से कब ऐसे शब्द निकल जाएंगे जो इनके दिल को घायल कर देंगे या इनके जीवन में फिर से तूफान लाके खड़े कर देंगे। तो ये डर से ही ये लोग बातें कर रहे हैं कि आप एक दिखावा कर रहे हैं अच्छे व्यवहार अच्छे बर्ताव का, दरअसल आपको अच्छा नहीं मान रहे हैं। लेकिन वहीं जो लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, जानते हैं, वो आपके दुख को, दर्द को समझते हुए, यहाँ आपके लिए सोचते हुए, आपके लिए बातें करते हुए नज़र आते हैं कि आपने हमेशा से सबको दिया प्यार, आप जीवन में चाहते ही क्या थे, थोड़े से सुकून के पल, प्यार, रिश्ते, लोगों के साथ समय बिताना, सब यही तो चाहते थे आप। लेकिन हुआ क्या, आपके साथ हमेशा धोखेबाजी हुई। तो ये लोग जो है आपको जो डिप्रेशन में कल तक भेजना चाहते थे, कल तक आपको ये चाहते थे आप पागल हो जाएं, आपके अंदर बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति ना रहे, कहीं ना कहीं आज भी यही चाहते हैं। और इन पे ये देखा नहीं जाता कि आपके जीवन में ग्रोथ हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं। इन लोगों को ये भी लगता है आप न्यू लव अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आपके साथ कई रिलेशन जुड़ना चाहते हैं और आप उनमें से किसी अच्छे इंसान को चुनने वाले हैं या चुन लिया है आपने। तो ये जो डिप्रेशन इन लोगों को खाए जा रहा है। हालांकि आप अपने सही मार्ग पर हैं, ईश्वर को याद करते हुए अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप चाहते ज़रूर हैं कि आपको नया न्यू लव मिले और ऐसा पर्सन मिले जो सच में वास्तविकता में आपसे ही प्यार करे, ना आपके रंग से, ना रूप से, ना आपके पैसों से। ये मेल फीमेल यहाँ दोनों की बात हो रही है। आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, रीडिंग समान है सभी के लिए। और किसी को अगर आवश्यकता है कुछ और भी जानने की तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आपके जीवन की जो भी है परत दर परत दबी हुई भावनाओं को टैरो जो है उजागर करते हैं। उन भावनाओं को आप जान सकते हैं, आपके दिल में दबी हुई चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो पर्सनल रीडिंग में ही ये बातें आपको पता चल सकती हैं। तो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो आप चाहें तो जल्दी से बुक करा दीजिए, रीडिंग अभी ओपन है। तो यहाँ पर लोग देखो आपकी बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी तारीफ़ें करते नज़र आ रहे हैं। आप लुक वाइज बहुत अच्छे हैं और कुछ नया सोचा है आपने, या तो मूव ऑन करना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं या कर लिया है, या आप चाहते हैं कि बस अब अपनी चीज़ों को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और कुछ बड़ा चाहते हैं, जैसे कि बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, या जो भी चीज़ है उससे कुछ ऊपर उठना चाहते हैं। अब क्या है ये चीज़ आप जान सकते हैं, क्योंकि अर्थ से जुड़ा हुआ कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट जो है अर्थ का आया है। तो बिल्कुल जो लग्जरी लाइफ को दिखाता है, आप एक लग्जरी लाइफ चाहते हैं, आप रोमांस चाहते हैं, आप चाहते हैं ढेर सारा प्यार। तो ये लोग महसूस कर रहे हैं और कहते हैं कि आप डिजर्व करते हैं अपने जीवन में कोई अच्छे इंसान का साथ या अच्छे पर्सन या पर्सनी आपको मिले। बहुत सारे लोग तो आपके लिए दुआएं करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ईश्वर करे आप उनकी दुआएं कबूल हो जाए, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए, जो भी बुरा वक्त था आप उसे भूल जाएं और आगे बढ़ें। देखो भूलना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर हम कोशिश करने लगते हैं, हम खुश रहते हैं हमेशा हर हाल में, लोगों को बहुत अपना मानना जब हम बंद कर देते हैं तो बहुत सारी बातों को हम भूलने लगते हैं। तो बिल्कुल अपने अंदर डिलीट का बटन आप मौजूद है हर इंसान के अंदर, वो बिल्कुल एक्टिवेट कर सकते हैं और सारी बुरी बातों को डिलीट कर सकते हैं अपने अंदर से, अपने मन के अंदर से। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ें। ईश्वर की यही गाइडेंस है कि आपको सोचना नहीं है, पिछला कुछ उनको भूलते हुए आपको आगे बढ़ना है। लोग क्या बातें कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं तो उस पर खुश होना है, बुरी कर रहे हैं तो उस पर रिएक्ट नहीं करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।